हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हमारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड होगा। ठीक है, यदि आपने त्रिकोणमिति अच्छी तरह से पढ़ा है तो 9.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है। आज हम इस वीडियो में 1 नंबर से पढ़ाना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होगा, MI होगा, जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछे गए हैं, उसे हम छोड़ देंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका 9.1 में हम सवाल नंबर 1 लिए हैं, जो आप देख रहे हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? तो सवाल में कुछ नहीं है, बस जो कहा जा रहा है उसे अच्छा से हमको लिखना है और फिर सॉल्व करना है त्रिकोणमिति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जैसे यहाँ देख लेंगे हम, मान के चलिए भूमि पर एक खंबा है। ठीक है, ये आपका खंबा हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से भूमि पर, ठीक है, 20 मीटर यहाँ से क्या है, खंबा में यहाँ पे बांधा हुआ है रस्सी, और फिर उसके यहाँ पे एक रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, जिसमें कि सर्कस कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये आपका भूमि हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब क्या कह रहा है कि जब ये रस्सी यहाँ से यहाँ बांधा आता है तो ये इसके साथ जो है यहाँ पे वो जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि हाँ, खंबे की ऊंचाई क्या है, हमारा h है, हमें ज्ञात करना है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम दे देंगे ABC। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इतना सभी हम ध्यान में रखेंगे और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्शाते हैं। आपका हाइट एंड डिस्टेंस ही है वो चीज़ जिसमें हम दर्शाना पड़ता है हमको थोड़ा सा, यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे किए हैं उसके बारे में हम दर्शाएंगे। जैसे में क्या लिखेंगे हम कि माना कि AB एक खंबा है। ठीक है, AB एक खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या हो गया, h माना। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम कि AC क्या है, एक रस्सी है, यानी कि एक डोर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे AC एक डोर है जो भूमि के स्तर से बंधा है, साथ ही, ठीक है, साथ ही C बिंदु पर 30 डिग्री का, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण बनाती है। अब यहाँ से हम समझेंगे कि उन्नयन कोण हम किसे कहेंगे। यदि आपका कोण यहाँ से नीचे की ओर बना रहा है तो इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। यदि ये कोण जो है वो हमारा ऊपर बना रहा है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। जो नीचे बने उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। जो हमारा ऊपर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। तो ये हो गया, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। और क्या है, लिखेंगे हम AC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। रस्सी कितना लंबा है, तो 20 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हम दर्शा दिए। अब हमको बनाना कैसे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, ये आपको क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है,
समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है, जैसा कि हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमको h दिया हुआ है, ठीक है, और हमको ये जो p है हमको ये ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। h दिया हुआ है और ये क्या लंब यानी कि p, तो लंब p है और ये h यानी कर्ण, ठीक है। तो कर्ण आपको दिया हुआ है और लंब ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, त्रिकोणमिति में आपका 6 होते हैं, क्या क्या, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक होता है। तो ये क्या है, कर्ण, लंब p बटे h, p है और ये h है, तो p हमको ये निकालना है, तो इन दोनों हम बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों में ये निकालना है। तो p और h, तो p बटे h किस में आता है, तो साइन में आता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर p बाय h, यानी कि ए बी और ए सी, ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए थीटा जो है, यहाँ थीटा, ये थीटा आपको दिया हुआ है 30, तो थीटा हमको दिया हुआ है तो इसे हम यहाँ पे रख लेंगे। और ए बी को क्या माने हैं, तो h, और ए सी को क्या माने हैं, 20, ठीक है। इसे हम ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है, आपने पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है आपका, तो 1/2 होता है, बराबर h बटे 20, कोना कोनी हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 20, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर 20 बटे में 2 कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में। आपका h कितना आ गया, 10, यानी कि आपका खंबे की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है, मीटर नहीं 10 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल में कुछ नहीं था, अब बस आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको देखना है कि हमको दिया क्या है और क्या ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे h दिया हुआ था और p ज्ञात करना था, ठीक है। ये क्या है, p है, क्या हम लंब को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। h दिया था, p हमको ज्ञात करना था, और हम p और h किस फॉर्मूले में आता है, किस में आता है, साइन में, कोस में, किस में आता है। तो हमारा साइन में हम क्या रखते हैं कि हाँ, साइन में हमारा ये वाला आता है कि साइन बराबर p बाय h। तो जो चीज़ हमारा आएगा उसको हम ले लेंगे। थीटा हमको दिया गया था, बताया गया था पहले से, उसको हम बिठा लेंगे, इसका मान होता है, मान रख लेंगे और फिर गुना करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत इजी था सवाल आपका। अब हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्या होगा, h बराबर 10, तो खंबे की ऊंचाई बराबर 10 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। वैसे आपका यहाँ पे इतना ही सवाल जा रहा है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है उसे हम समझेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है उसको हम फिगर बना लेते हैं। तो क्या कहा गया, एक पैर है, ठीक है, ये आपका पैर हो गया। इसमें बोला मान के चलिए पैर आपका यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये पैर जो है आधा क्या हो गया, टूट गया है। तो हम टूटा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैर है, ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, कि यहाँ से टूट के ये गिर जाता है कुछ इस तरह से और जमीन को क्या करता है, छूने लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और क्या बोला गया है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ पैर के शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बोल रहा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचाई है उनका। तो ये चीज़ हमारा क्या है, जो कि हमारा गिर चुका है, तो इसे ज्ञात करें या फिर हम इसे ज्ञात करें, बात क्या है, बराबर है, क्योंकि यही चीज़ हमारा यहाँ पे गिरा हुआ है। तो यहाँ हम नाम दे देंगे A B C और इसका ही हम नाम क्या दे देंगे, D,
ठीक है। तो अब इसमें हम दर्शाएंगे, तो यहाँ पर हम कर लेंगे क्या, इसकी ऊंचाई हम h मान लेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई h, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, हमको पता अभी नहीं है, तो हम h मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दर्शाते हैं तो दर्शा लेंगे। तो कैसे दर्शाएंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि BD एक पैर है, BD एक पैर है जिसकी ऊंचाई h माना। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर लिखेंगे क्या कि A से पैर टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिर जाते हैं कि AC बनाते हुए, ठीक है, AC बनाते हुए C बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं तथा BC बराबर 8 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और क्या दर्शा दीजिएगा आप कि हमारा जो AD है वो क्या है, AC के बराबर है। यही चीज़ हमारा यहाँ पे टूट के गिरा है, नहीं दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर किसके है, AC के। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ हमारा ये है। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे आप अपने से भी लिख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो आप फिगर में देख रहे हैं उसे बस आपको अपने भाषा में दर्शा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब हम आगे चलेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है वो है, और हमें ये चीज़ ज्ञात करना है। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, समकोण त्रिभुज के, तो ये ज्ञात कर लेंगे। अब बाकी जो पैर का भाग है ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा ये चीज़ है, इसे ज्ञात कर लेंगे और इसे ज्ञात कर लेंगे। फिर दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा पैर की ऊंचाई क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, पैर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमको BC दिया हुआ है और ये क्या है, P है। ये क्या है, आपका लंब P बोलते हैं, और BC क्या है, आधार, जिसे हम B कहेंगे। तो P और B, तो P है तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा में आपका P और B आता है, हमको ये ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC, और थीटा कितना दिया हुआ है, 30। तो tan 30 डिग्री बराबर AB कितना है, तो AB का मान नहीं है आपके पास, तो AB रखेंगे, क्योंकि H क्या है, ये दोनों का है, तो इसी का हम यहाँ पे H नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा क्या, इससे आधा है, तो आधा H तो नहीं है, H तो हमारा पूरे है, तो इसी का हम यहाँ पे H नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और BC कितना है, तो 8 है। tan 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/√3 बराबर AB बटे 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB√3 और यहाँ पे बराबर में 8, फिर AB ये गुना में है, इधर क्या आ जाएगा, बटे में, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। इतना आ गया आपका क्या, ये चीज़। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या है, जो कि हमारा गिर चुका है यहाँ से, तो इनके हम इसको, यानी कि हमको इसको ज्ञात करना है। यही चीज़ हमारा ये है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारा क्या B दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। उसमें क्या हमको ये ज्ञात करना था, इसी कारण PB 10 में। अब हमको ये ज्ञात करना है H, तो B बटे H किस में आता है, तो आपका कोस में आता है, कोस थीटा बराबर B/H। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अगेन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, अगेन लिखेंगे, अगेन त्रिभुज ACB में। अब हम इधर से ले रहे हैं, इसलिए ACB में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फिगर में देख लेते हैं,
हमको ये ज्ञात करना है, ये एच ये बी, तो बी बाई एच कोस में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, बी और एच, ठीक है। तो कोस थीटा कितना होगा आपका, थीटा हमेशा 30 ही होगा क्योंकि 30 वहाँ पे दिया हुआ था, तो दोनों में 30 ही यूज किया जाएगा। तो बी सी कितना है 8 है आपका, और ए सी क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि हमारा जो ए सी है, ठीक है, ए सी जो है ये, ठीक है, ए डी के बराबर है। ए सी क्या है, ए डी के बराबर है, और ए डी क्या है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ जो हमारा ए सी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमारा ए सी देख रहे हैं, तो ए सी जो हम क्या लिख लेंगे, ए डी, ठीक है, क्योंकि ए डी ही हमारा टूट के ए सी बना था। तो ये हो गया आपका। कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, बराबर 8/ए डी। अब आगे देखते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे, तो ए डी √3 बराबर 8 दूनी 16, तो ए डी ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, तो इतना हो गया, ठीक है। ये जो हम पहले जो निकाले थे, इसे हम घेर लेते हैं पहले, हाँ, तो ये जो हम पहले जो निकाले थे, ठीक है, ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, और इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला तरीका है। यदि आप इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, पैर की ऊंचाई यानी कि बी डी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए बी प्लस ए डी, ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये भुजा हम जो ज्ञात किए हैं और ये जो हम ज्ञात किए इसके थ्रू, तो क्या दोनों को हम जोड़ेंगे तो पैर की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे बी डी बराबर, लिखेंगे हम क्या, बी डी बराबर ए बी प्लस ए डी, इतना से लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर यदि आप इसे नहीं भी कीजिएगा चलेगा, क्योंकि हमको पैर की ऊंचाई चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी प्लस ए डी कर सकते हैं। तो ए बी क्या है आपका, तो आपका ए बी क्या ज्ञात हुआ था, 8 रूट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 8√3 प्लस ए डी क्या है आपका, तो 16√3, ठीक है, क्योंकि हमको बी डी ज्ञात करना था, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और फिर एक बार में 8 और ये भी एक बार में 16, कितना हो गया, 16 8 24/√3। इसका हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है, हर परिमेयकरण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 24√3 हर परिमेयकरण करने पर इतना, और फिर गुना करने पर हमारा इतना आ जाएगा, √3 3 एक कट जाएगा, कितना बार में, 8 बार में, तो आपका कितना आ गया, 8√3 मीटर आंसर, ठीक है। तो आप सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 3 जो है आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत कम पूछे आते हैं, इसलिए आपको वो सवाल हम नहीं बता रहे हैं। हम जो सवाल आपको बता रहे हैं वो है 4 नंबर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। तो 4 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, देखने में भी आसान लग रहा है और ये है भी आसान। तो इसे हम कैसे बनाना है, तो जो चीज़ हमको दिया हुआ है उसका हमको फिगर कर लेना है। क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, एक मीनार है आपका, ठीक है, एक मीनार है, और क्या बोला गया है, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मान के चलेंगे कि ये आपका क्या है, एक भूमि है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका मीनार है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका ये, ठीक है, 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया जा रहा है, और जो 30 मीटर जो है ये आपका क्या है,
ये दूरी बताया गया है कि मीनार के पाद बिंदु और भूमि का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि आपको शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है हमारा यहाँ से यहाँ पे, ये जो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है जिस जगह पे, ठीक है, तो उस जगह से मीनार के पाद बिंदु का, ठीक है, हमको दूरी बताया जा रहा है कितना, 30 मीटर है। और हमें कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो इसे हम ABC मान लेंगे, ठीक है। आप फिगर समझ गए होंगे, आप अच्छी तरह से घर में बना लीजिएगा। तो ये आपका सवाल था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फिगर को देखते हुए। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए आप लोग। अब हम बनाएंगे, तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्शाते हैं, लिखना पड़ता है थोड़ा सा हमको। तो लिखेंगे कि माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H माना, A से C बिंदु पर बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा BC 30 मीटर, ठीक है। आप जितना छोटे से जितना बड़े में आप दर्शा सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा दर्शा सकते हैं। आप ये भी लिख सकते थे कि मीनार के शिखर से धरती पर बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसके पाद बिंदु की दूरी इतना है। आप अपने से बढ़ा सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं करना है, आपको जितना आता है उतना लिखिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको ये ज्ञात करना है और हमको ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये हमको B दिया हुआ है और ये हमको P ज्ञात करना है, B/P यानी कि P/B। तो P/B किस में आता है हमारा, तो 10 में आता है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए P और B यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC। थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास, तो 30, और AB को हम H माने हैं और BC हमको 30 दिया हुआ है, ठीक है। BC हमको 30 दिया हुआ है। tan 30 का मान कितना होता है आपका, 1/√3 बराबर H/30। कोना कोनी क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। कोना कोनी गुना करें तो क्या आ जाएगा, √3H बराबर 30। तो H बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, H बराबर 30, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या बट्टे में आ जाएगा। ये हो गया आपका। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं हम, तो ऐसे करते हैं, आप लोग जानते होंगे। 30√3 हो जाएगा गुना करने पर, और नीचे गुना करें तो क्या होगा, 3। ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी कि 10√3 क्या है मीटर में, तो मीटर आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका इसका ऊंचाई निकल गया, मीनार की ऊंचाई।